आधी हकीकत आधा फसाना, हिंदुओं ने बना दिया भगवानों का सड़क पे ठिकाना। हिंदू सनातन जय श्री राम, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, सब कहना बेकार है, काफ़ी खर्चे होते हैं। बाकी आप लोगों से कहना चाहूँगा अभी 1 रुपया भी नहीं है, आप देना चाहो तो ठीक है, ना देना चाहो तो भी ठीक है। सदियों से यहीं पर हैं, गंदगियों में, नालियों में। मंदिरों से ज़्यादा भगवान आपको रोडों पर मिलेंगे, गंदगियों में मिलेंगे, नालियों में मिलेंगे, पैरों में मिलेंगे। गणेश जी की सूंड टूटी हुई है, बच गए गणेश जी आप, नहीं तो भगत जन आपको भी ले जाके डुबो देते। मेरा पर्चा मत निकाल देना बाबा, मैं तो बेकार इंसान हूँ, मैं तो साफ कहता हूँ मैं सही इंसान नहीं हूँ। सनातन धर्म का पर्चा निकालिए, जो कमजोरी आती जा रही सनातन। तो ये जो आप सामने मूर्ति देख रहे हैं, ये कम से कम 20 या 25 हज़ार या फिर 30 हज़ार की भी हो सकती है। और मेरा मानना है कि इतने पैसों में अगर आप गरीबों में राशन बांट देते, या फिर हिंदुस्तान सुधरता जा रहा है और हिंदुओं की तादाद भी कम होती जा रही है। कुछ कन्वर्टेड हो रहे हैं, कुछ दूसरे धर्म में जा रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम जी से कहना चाहेंगे कि एक पर्चा निकालो आप, दक्षिणी भारत का और उत्तर भारत का नहीं है। हर चीज़ के पीछे तर्क वितर्क होते हैं। देखिए यूट्यूब पे सर्च करिए, कथाएं पढ़िए, जानिए, भेड़ चाल चलना बंद करिए। तो हमने बोल दिया है कि गणपति बाबा अगले बरस ही आना, तो अगले बरस ही आएंगे। अब दिवाली कैसे मनाओगे ये सोचना। जो गणेश जी को विसर्जित कर आए हैं, अब कैसे दिवाली मनाएंगे। और मैं ज़्यादा जोशी आचार्य ज्ञान, ना मैंने कोई वेद पढ़े, ना कुरान, ना कोई भागवत, ना कोई रामचरितमानस। और गणेश जी गायब हैं, लक्ष्मी माता ही हैं। गणेश जी का तो विसर्जन कर दिया लोगों ने। और दोस्तों हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी गणेश पर्व हमारा समाप्त हुआ है। कल गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन का लास्ट दिन था। और अभी हमारे काफ़ी भगवान सड़कों पर मिलेंगे, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। और ये हैं हमारे लक्ष्मी गणेश जी। और गणेश जी गायब हैं, लक्ष्मी माता ही हैं। गणेश जी का तो विसर्जन कर दिया लोगों ने। और 2 ये तस्वीरें मिली हैं माँ लक्ष्मी की, और लेके चलते हैं इनको। और सड़कों पर अभी पता नहीं कितने भगवान ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत बुरी हालत में होंगे। तो रखते हैं इनको और लेके चलते हैं। 2 लक्ष्मी जी मिलने का मतलब है कि आपको दिवाली पर लक्ष्मी पूजा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि गणेश जी का तो आप विसर्जन कर चुके हैं। हर हर महादेव। और दोस्तों आया था मैं पेट्रोल भरवाने के लिए अपने सीबी ग्राउंड की साइड ही, और रोड पर मिल गई लक्ष्मी जी के, हो गए दर्शन। बाकी लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं जहाँ गणेश विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा था, अब समाप्त हो गया है। कल देखते हैं वहाँ का नज़ारा, दृश्य क्या है, दिखाएंगे आप लोगों को। हर हर महादेव। थोड़ा बहुत जो टूटा फूटा ज्ञान है, जो हमारे मोटे दिमाग में थोड़ी बहुत ज्ञान और नॉलेज है, जितना हमें आता है वो आपको देने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव। और दोस्तों कुछ इस तरीके का मंज़र हो जाता है बाद में, जो कि देखिए आप लोग, गणेश विसर्जन के बाद जो कच्ची मिट्टी की तस्वीरें व मूर्तियाँ नहीं होती, वो बड़ा घुलती हैं धीरे धीरे आराम से। और ये वो मंज़र है जो कि आप देखिए, जो कि कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं हो पाती, घुलने के बाद उनका क्या हाल होता है। और अभी और इससे बुरा हाल होगा, जो तिल बतिल करके ये मूर्तियाँ गलेंगी और तुरंत पानी में नहीं हो पाएंगी। फाइबर या अन्य किसी पदार्थ की मूर्ति तस्वीरें ना लें, बहुत बुरा मंज़र है। और ना जाने कितनी सैकड़ों मूर्तियाँ अभी इस पानी के नीचे होंगी जो नहीं गल पा रही होंगी। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को जो हम लोग ऐसा करते हैं और भेड़ चाल चलते हैं। काफ़ी बुरा हाल होता जा रहा है। और अपना कॉन्सेप्ट ही यही है कि भगवानों को सम्मान दिलाना है। मेरी बात से किसी को बुरा लगता हो और ठेस पहुँचती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आपने गणेश जी को विसर्जित तो कर दिया है, और 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति जी हमारे साथ, गणपति बापा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। ये सब जयकारों के साथ आप खुद सोचिए कि ये दक्षिणी भारत का ये पर्व है जो कि साल में एक बार ही मनाया जाता है। मैं ज़्यादा जोशी आचार्य ज्ञान, ना मैंने कोई वेद पढ़े, ना कुरान, ना कोई भागवत, ना कोई रामचरितमानस, मैं कुछ नहीं पढ़ा। बस थोड़ा बहुत जो देख लेता हूँ मोबाइल में, कुछ सीख लेता हूँ, कुछ समझ लेता हूँ। वहीं पे एक पर्व है जहाँ पर कार्तिकेय जी से गणेश जी मिले थे, और 10 दिन के लिए वहाँ पर लोग सेवा करते हैं इनकी खूब अच्छी तरीके से।
मुझे बोलने में अगर कोई मेरे से गलती हो जाए या कुछ गलत बोल दूँ तो क्षमा करना। बाकी देखम देख हम लोग भी वो पर्व मनाने लगे, उत्तर भारत के लोग। उनको तो साल में ये पर्व मनाना होता है, लेकिन हमको तो अब जैसे दिवाली आएगी तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे। अधिकतर लोग जिन्होंने गणेश विसर्जन किया है तो वो गणेश जी को बोलते हैं अगले बरस तू जल्दी आ। अब 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। दिवाली वो लोग कैसे मनाएंगे, सिर्फ लक्ष्मी जी को ही पूजना पड़ेगा। जैसे कि आज 2 लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली, गणेश जी वहाँ पर थे नहीं। बाकी सोचने वाली बात है कि अगर हमने गणेश जी को विसर्जित कर दिया है तो अब अगली साल ही आएंगे। आप लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? दिवाली पे फिर आपको गणेश जी को लाना पड़ेगा, फिर पूजना पड़ेगा। ये पर्व वहीं का है और वहीं अच्छा लगता है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ तर्क वितर्क, कुछ कहानियाँ, कुछ कथाएं होती हैं। इसको पढ़िए पहले आप। मेरे को भी नहीं पता, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने खुद सोचा रात भर। मैंने कहा यार अब दिवाली भी आने वाली है, वो लोग जो गणेश जी को विसर्जित कर आए हैं अब कैसे दिवाली मनाएंगे। और तो दिवाली अक्टूबर में आ जाएगी और फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे पूजेंगे। कहीं ना कहीं कुछ कमी है। बड़े बड़े पंडालों में बड़े बड़े आचार्य, गुरु, कथावाचक, खूब बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। महाविशाल बाबा की मूर्ति, तस्वीरों की पूजाएं होती हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। अब दिवाली जो मना पाओगे आप बिना गणेश जी के ही मनाना, जिन्होंने गणेश विसर्जन किया है। सोचने वाली बात है, सोचना। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और मेरे बोलने में अगर कुछ गलत शब्द निकल जाएं या मैं कुछ गलत बोल दूँ, लॉजिक वाली बात है। अब हमारे घर पे शादी के कार्ड आते हैं तो हम उसी डेट पर अपने रिश्तेदार, मेहमान, अतिथि के यहाँ जाते हैं। बाकी उससे पहले नहीं जाते। तो हमने बोल दिया है कि गणपति बाबा अगले बरस ही आना, तो अगले बरस ही आएंगे। अब दिवाली कैसे मनाओगे ये सोचना। ये पर्व है दक्षिणी भारत का और उत्तर भारत का नहीं है। हर चीज़ के पीछे तर्क वितर्क होते हैं। देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, कथाएं पढ़िए, जानिए। भेड़ चाल चलना बंद करिए। मैं किसी की आस्था और भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो चीज़ है वो सोचने पे कई बार मजबूर कर देती हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। बड़े बड़े आचार्य गुरु भी इन चीज़ों के पीछे आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि सबका अपना अपना चल रहा है। और आजकल चल रहे हैं आचार्य अनिरुद्ध जी, काफ़ी चल रहे हैं, और बाबा बागेश्वर धाम वाले भी बहुत चल रहे हैं। काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादातर रील्स और ब्लॉग्स हम भी देखते हैं तो वही आते हैं ज़्यादातर। सुन लेते हैं 1-2 बात हम भी, देखते हैं बाकी क्या होता है। और बाबा बागेश्वर धाम जी से कहना चाहेंगे कि एक पर्चा निकालो आप। बाबा जी, बाबा बागेश्वर धाम वाले जी, एक पर्चा निकालिए। सनातन धर्म का क्या होगा आने वाले समय में। ये सुकड़ता जा रहा है सब कुछ। पहले भारत की सीमाएं कहाँ तक होती थी, अब वो सुकड़ते 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 सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। बांग्लादेश भी ख़त्म। भाग भाग के हिंदू कहाँ तक भागेगा। इतना भाग रहा है कि बहुत ज़्यादा भाग रहा है। कहाँ तक भाग के, अब ये एक लास्ट बचा है ऑप्शन, हिंदुस्तान। ये भी देखते हैं कब तक सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि अमीर और बड़े रईस लोग तो चले जाएंगे बाहर, विदेशों में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो गरीब जनता है वो कहाँ जाएगी। हिंदुस्तान सुधरता जा रहा है और हिंदुओं की तादाद भी कम होती जा रही है। कुछ कन्वर्टेड हो रहे हैं, कुछ दूसरे धर्म में जा रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, सबका अपना अपना अधिकार है, लेकिन सोचने वाली बात है। बहुत इन चीज़ों में ही दिमाग घूमता रहता है, क्योंकि सेवा में लग गए हैं तो बड़ा सोचना पड़ता है। अब सोच रहा हूँ कुछ वेद पुराण पढ़ना भी स्टार्ट कर दूँ, कथा, कुछ ग्रंथ, गरुड़ पुराण, रामचरितमानस। लेकिन घर की गृहस्थी में आटा, चावल, चीनी, दाल, इन चीज़ों की ज़रूरत पूरी करने में कब समय क्या हो जाता है कुछ नहीं पता। ये सेवा भी करनी ज़रूरी होती है। चाहे दिन में एक ही मूर्ति उठाऊँ, मन को एक संतुष्टि रहती है कि भगवानों को गंदगी में से उठाना और उनको बचाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और पर्यावरण के लिए भी मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। बस अब बूंदाबांदी चालू हो गई है। बड़ा टेंशन वाली सोच रहा हूँ कि मतलब लक्ष्मी जी भी 2 मिली, गणेश जी नहीं है, क्योंकि गणेश जी का तो विसर्जन कर चुके हैं। और दिवाली कैसे मनाएंगे वो लोग सोचना, और हो सके तो यूट्यूब पर जाना, सर्च करना, देखना, कथा के बारे में जानना। क्योंकि हम तो गणेश जी को बोल चुके हैं कि अगले बरस आना। अब वो जब भी आएंगे गणेश चतुर्थी के टाइम। दिवाली पर लाके पूजने का कोई मुझे फ़ायदा लगता नहीं उनका।
बाकी देखते हैं क्या होता है। तो कोशिश करें कि लक्ष्मी जी की पूजा करें, और दिमाग में टेंशनें बहुत चलती रहती हैं। हर हर महादेव, काफ़ी लंबा उपदेश दे दिया है। देखते हैं, अपनी सेवा पे चलते हैं। आज बहुत काम निपटाने हैं, कुछ अपने भी पर्सनल काम है, फ़ोटोग्राफी के, कुछ क्लाइंटों से मिलने जाना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो समझ जाते हैं, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़ा देख के दिल दुखता है और समझ में आता नहीं कि क्या होगा आने वाले समय में। हमारा और हमारे बच्चों का डर लगा रहता है। नहीं तो ये मंज़र आप देखो, मुझे तो बड़ा देख के काफ़ी घिनौना और काफ़ी दर्दनाक ये मंज़र लग रहा है। आज वो लोग अपने घर में आराम से बैठे हैं, लेकिन कल तक जो गणेश जी की धूम थी आज वो ख़त्म हो चुकी है। और भगवान गणेश हमारे पड़े हैं ऐसी गंदे पानी में। और ये देखो आप, छोटी मूर्ति लाएं भाई, कच्ची मिट्टी की। अगर आप कोई पर्व मनाना भी है, वैसे तो मनाने का राइट बनता नहीं है। और दोस्तों, ये जो आप सामने मूर्ति देख रहे हैं, ये कम से कम 20 या 25 हज़ार या फिर 30 हज़ार की भी हो सकती है। और मेरा मानना है कि इतने पैसों में अगर आप गरीबों में राशन बांट देते, या फिर कुछ वृद्धाश्रमों में या फिर ज़रूरतमंदों की मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। और कच्ची मिट्टी की छोटी मूर्ति ले आते बाबा जी की। बाकी देखो समाज और देश का क्या होगा आने वाले समय में। बाबा बागेश्वर धाम से अपील है कि पर्चा निकाले कुछ सनातन धर्म का, हिंदुस्तान का निकालें। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनका क्या होगा। मेरा पर्चा मत निकाल देना बाबा, मैं तो बेकार इंसान हूँ। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं सही इंसान नहीं हूँ। सनातन धर्म का पर्चा निकालिए। जो कमज़ोरी आती जा रही सनातन धर्म में, मूर्तियों के ऊपर या मूर्तियों के विषय में कोई भी कथावाचक कोई कदम नहीं उठाते। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चुप रहते हैं। काफ़ी मंदिरों में भी देखा मैंने जाके, काफ़ी लोग निशब्द हो जाते हैं। काफ़ी पंडित पुजारी कुछ बात नहीं करना चाहते। कुछ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, शायद कमाई का एक ये भी जरिया हो सकता है। बाकी देखते हैं, चलते हैं अपनी सेवा पे। बारिश आ रही है, अभी रुक जाता हूँ, हो सकता है घर भागना पड़े, कुछ नहीं पता। प्लान हमारे कभी चलती नहीं, प्लान ऊपर वाले के चलते हैं। हर हर महादेव। और दोस्तों, हूँ मैं ठीक मेट्रो मॉल के सामने, और यहाँ पर है हमारे रामलीला मैदान की हो रही है तैयारी। यहाँ पर होगी राम जी की लीला। और आप सभी भक्तजनों से कहना चाहूँगा कि भाई आएँ और भगवानों को भी सम्मान दें, नहीं तो सही नहीं है। फिर भगवान हमारे गंदगियों में और नालियों में पड़े हैं और बुरा लगता है। बाकी ठीक है, क्या कहें। रामलीला की तैयारी चल रही है और बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो धर्म को बचाने के लिए और एकजुट करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहला हमारा कर्तव्य होना चाहिए भगवानों को सम्मान देना, नाली कूड़े से हटाना, पीपल के पेड़ों से हटाना। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर हर महादेव। और दोस्तों, सेवा करते करते निकल चुके हैं। थोड़ा सा मैंने कहा काम भी निपटा लेंगे, सेवा भी कर लेंगे। और मैं हूँ अभी कड़गड़ुमा स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, जिसको नेपाली मंदिर से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कुछ मिली हैं भगवानों की तस्वीरें व मूर्तियाँ, जो कि उठाते हैं रोड पर। गंदगियों में कभी भी आ सकती हैं, और ज़्यादा गंदगियों में। तो ये देखिए आप, ये है मंज़र जो कि हमारे रामचंद्र राम दरबार भी यहीं पर है, क्योंकि अब आने वाला है राम जी का पर्व। और ऐसे ही भगवान मिलेंगे खूब सारे। गणेश जी की सूंड टूटी हुई है, बच गए गणेश जी आप, नहीं तो भगत जन आपको भी ले जाके डुबो देते। और बाकी देखते हैं, महादेव भी हैं, भोलेनाथ भी हैं। और उठाते हैं सभी तस्वीरें व मूर्तियों को और रखते हैं अपनी टोकरी में। जाना था कहीं और, आ गए कहीं और। बारिश बढ़ती जा रही है और मैं रिकॉर्डिंग बंद करके इन तस्वीरें मूर्तियों को उठाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हर हर महादेव। और दोस्तों, सारी मूर्ति व तस्वीरें यहाँ से ले ली है मैंने, काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। ये कृष्ण जी हैं हमारे। और भक्तजन कावड़ का भूत उतरने के बाद ऐसे ही कहीं भी सड़क पर छोड़ जाते हैं, कहीं भी रख जाते हैं। काफ़ी गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और भी काफ़ी मूर्ति व तस्वीरें हैं अभी जो गंदगियों में पड़ी हैं और नालियों में आ रही हैं और पैरों में आ रही हैं। समय का थोड़ा सा अभाव है और बारिश भी तेज़ पड़ती जा रही है। तो देखते हैं, बाकी की सेवा कल करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम मेरे को निपटाना है। ये भगवान कहीं नहीं जाएंगे, भगवान हमारे यहीं रहेंगे। सदियों से यहीं पर हैं, गंदगियों में, नालियों में। मंदिरों से ज़्यादा भगवान आपको रोडों पर मिलेंगे, गंदगियों में मिलेंगे, नालियों में मिलेंगे, पैरों में मिलेंगे।
काफ़ी शर्म और अपमान की बात है। बस दिखावा ही करना जानते हैं सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में। भगवानों का सम्मान देना बड़ा मुश्किल है। बड़ी महंगी महंगी मूर्तियाँ होती हैं जो कि एक गरीब इंसान नहीं खरीद सकता, लेकिन अपमान सभी करते हैं, अमीर हो या गरीब, कमी है। देखते हैं, बाकी चलते हैं कुछ काम निपटाने जो बहुत ज़रूरी है। घर की इनकम सोर्स भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव। और दोस्तों बाहर बारिश इतनी तेज़ है कि जहाँ मुझे जाना था वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। अब फ़ोटोग्राफी का काम चालू होने वाला है, हमारा सीज़न। करनी थी कुछ क्लाइंटों से बात, मैंने कहा अपनी सेवा भी कर लेंगे और काम भी कर लेंगे। बस बारिश में भीगते हुए आए, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। फ़ोन भी ख़राब, तबीयत भी ख़राब। और ये वो कुछ मूर्ति व तस्वीरें हैं जो कि हमने उठाई हैं आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद और हिम्मत से। इनको जितना हो पाया जितनी सेवा कबूल करना। बाकी ये पूरा एक कट्टा भरा हुआ है और भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेरे पास राधा किशन जी। बस लोग बाग शौक में ख़रीद लेते हैं, लेकिन सम्मान देना नहीं आता। और पूरा भीग चुका हूँ मैं बारिश में। और कुछ मेरे भाइयों के दिमाग में कुछ डाउट है, कुछ अभी गलतफहमी है। क्योंकि कुछ लोग मिले तो उन्होंने पूछा कि भाई तूने अपना पेटीएम नंबर और यूपीआई नंबर दे रखा था, वो डिस्क्रिप्शन में कुछ इनकम आनी चालू हो गई होगी। मैंने कहा भाई अभी 1 रुपया भी नहीं आया, आएगी तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं खा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ये मेरे महादेव जानते हैं। वो इतना दे रहे हैं कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ। मैं सेवा के दौरान थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, जो कि वो भी नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ लोग दूसरों की मेहनत का पैसा मार लेते हैं जो समय पे नहीं देते। इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाती है पेड़ पौधे खरीदने के लिए और काफ़ी खर्चे होते हैं। बाकी आप लोगों से कहना चाहूँगा अभी 1 रुपया भी नहीं है। आप देना चाहो तो ठीक है, ना देना चाहो तो भी ठीक है। बंदा खुश है उसमें, मैं खुश हूँ, महादेव मेरे साथ हैं, डरने की नहीं है कोई बात। और यहाँ पर चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन का काम, थोड़ा सफ़ेदी वगैरह, वाइट वॉश वगैरह है, कार पेंटिंग का अगड़म झगड़म। बाकी देखते हैं, ये कुछ मूर्ति तस्वीरें ये लेके आएंगे। बारिश रुकेगी तो और कुछ काम भी करने हैं मेरे को जो बहुत ज़रूरी हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। दिमाग बड़ी टेंशन में रहता है। भगवानों को सम्मान दें भाई, और पर्यावरण का भी ध्यान रखें, नहीं तो बेकार है। हिंदू सनातन जय श्री राम, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, सब कहना बेकार है। सबसे पहले एक बनो जब जीत सकते हो, नहीं तो हार ऐसी देखनी पड़ेगी कि बता नहीं सकता आपको। एकजुट हो, संगठित हो। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या कराएंगे महादेव। भीग गया हूँ, थोड़ा सूख लूँ और तस्वीरें मूर्तियाँ थोड़ा सेट कर लूँ। हर हर महादेव। तो और दोस्तों तेज़ बारिश के कारण बच्चों को लेके आना पड़ा स्कूल से। ये मेरी ड्यूटी होती है। जाओ, क्यों खड़े हुए हो, जाओ। मैं कौन से लड्डू चॉकलेट दूंगा कुछ। और ये मेरा दोस्त जब जब मिलता है तब तब बारिश होती है, ऐसा है। उस दिन भी बारिश हो गई थी और आज भी। फिर चलते हैं, कुछ निपटाते हैं घर का काम, क्योंकि नहीं रुकने वाले जय श्री राम। राम जी आज पूरी रात बरसेंगे मुझे लगता है। देखते हैं जो हो सकता है पॉसिबिलिटी करते हैं, वो काम निपटाते हैं अपना। हर हर महादेव। और दोस्तों सारे काम निपटाने के बाद, आरव को स्कूल से छोड़ने के लेके आने के बाद अपने कुछ काम निपटाए हैं। बारिश में भीग गया था पूरी तरीके से। बारिश अब भी नहीं रुकी है, बारिश चली रही है और पूरी रात भी लगता है चलती रहेगी। तो आज यही थी सेवा। और बाकी आधी हकीकत आधा फसाना, हिंदुओं ने बना दिया भगवानों का सड़क पे ठिकाना। तो ये ख़त्म होना चाहिए सिस्टम, नहीं तो हमारा कोई भी फेस्टिवल अधूरा और फीका रहेगा, बेकार रहेगा, जब तक हमारे भगवान ही सड़क पर रहेंगे। बाकी देखते हैं और क्या कराएंगे महादेव। तो यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम। करते हैं वीडियो को समाप्त, लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव।